टीजीटी की नौकरी अच्छी है या एलटी ग्रेड की नौकरी अच्छी है? एक ये प्रश्न आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं। दूसरा एक प्रश्न पूछते रहते हैं कि सर एलटी ग्रेड में सिलेक्शन लेना आसान है या टीजीटी में सिलेक्शन लेना आसान है? दोनों में से किस में आसान है सिलेक्शन लेना? तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, सीपी स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और आपके इन दो प्रश्नों की जानकारी आपको इस वीडियो में आज दी जा रही है। वीडियो को पूरा देखिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी। जैसा कि आप सबको मालूम है 15,000 प्लस की वैकेंसी टीजीटी की निकली थी। आप लोगों ने उसमें अप्लाई किया था और 15,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी टीजीटी पीजीटी दोनों मिला के, यानी कि टीजीटी में 13,000 प्लस और बाकी 2,000 करीब पीजीटी में नौकरी लोगों की लग चुकी है। अब अगली वैकेंसी जो आ रही है वो टीजीटी की 27,000 पदों के ऊपर भर्ती आनी है और एलटी ग्रेड में 8,500 से लेके 12,000 तक पदों की संख्या स्पष्ट नहीं है, क्योंकि 8,500 कहीं बताई जाती है, कहीं 12,000 बताई जाती है। तो इस बीच में भी हो सकता है कोई फिगर, तो उस पर वैकेंसी आ रही है। तो अब जो छात्र लोग ये पूछ रहे हैं कि सर टीजीटी की नौकरी अच्छी है या पीजीटी की, सॉरी एलटी ग्रेड की, तो एलटी ग्रेड की जो नौकरी है ये नौकरी अच्छी है टीजीटी की अपेक्षा। टीजीटी में जो 13,000 लोग टीजीटी में जो सिलेक्ट हुए हैं वो भी एलटी ग्रेड की इस वैकेंसी में अप्लाई करेंगे और एलटी ग्रेड में सिलेक्ट होने की कोशिश करेंगे। इसके कारण क्या है? कारण मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें टीजीटी वर्सेस एलटी ग्रेड नौकरी के बारे में एक कंपैरिजन किया था मैंने, तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को देख भी लिया है और बहुत ज़्यादा व्यूज़ उस वीडियो पे आ चुके हैं और आप भी ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। उसमें डिटेल्स में हमने बात की थी, इसमें भी हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको हम बताएंगे, एलटी ग्रेड की जो नौकरी होती है और जो टीजीटी की नौकरी होती है, दोनों ही पोस्ट असिस्टेंट टीचर की पोस्ट होती हैं। सहायक अध्यापक दोनों भर्तियों से आप बनते हैं। दोनों में सेम ग्रेड पे सेम बेसिक की नौकरी है और यहाँ पे 60 साल में रिटायरमेंट होता है, यहाँ पे 62 साल में रिटायरमेंट होता है। तो फिर आखिर एलटी ग्रेड की नौकरी अच्छी कैसे हो गई? एलटी ग्रेड की नौकरी अच्छी इसलिए हो गई क्योंकि एलटी ग्रेड के जो टीचर होते हैं वो पूर्णतः सरकारी होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के जो राजकीय इंटर कॉलेज है उसमें नौकरी करते हैं, राजकीय शिक्षक माने जाते हैं ये। और जो टीजीटी के शिक्षक होते हैं वो बहुत सारे इंटर कॉलेज जो जिलों में होते हैं, एडेड इंटर कॉलेज होते हैं, मैनेजमेंट के अधीन होते हैं, उसमें नौकरी करते हैं। इनकी सैलरी तो गवर्नमेंट देती है लेकिन काम इनको मैनेजमेंट के हिसाब से करना पड़ता है। तो एक हिसाब से इनके ऊपर मैनेजमेंट का प्रेशर रहता है। अभी आपने सुना भी होगा कि टीजीटी के जो छात्र हैं उनको ज्वाइनिंग करवाने के लिए मैनेजमेंट पैसे भी मांग रही है, किसी से 2 लाख, किसी से 3 लाख, किसी से 1 लाख, इस तरह से। भाई जब आपने एक परीक्षा दी, उस परीक्षा को आप पास किए, आपकी नौकरी लग गई, गवर्नमेंट जो है आपको भेज रही है ज्वाइन करने के लिए, तो ज्वाइनिंग करवाने वाला पैसे लेने का अधिकारी कैसे हो जाता है? एलटी ग्रेड में ये सब नहीं होता। जैसे ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी तुरंत आप किसी राजकीय विद्यालय में जहाँ आपकी ज्वाइनिंग मिलेगी वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन टीजीटी में ये सब आम बातें हैं। टीजीटी में इसके बाद नौकरी के दौरान भी कई शिक्षकों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। जहाँ पर मैनेजमेंट से शिक्षकों की नहीं बनती है वहाँ पर नौकरी करना मुश्किल हो जाता है शिक्षक के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैं यही बोलता हूँ आप लोगों के लिए कि एलटी ग्रेड की नौकरी ज़्यादा अच्छी होती है। 15,000 में सेलेक्ट जो हुए हैं उनको जो है बधाई, जो टीजीटी पीजीटी की 15,000 वैकेंसी में सेलेक्ट हुए हैं और वो अभी भी एलटी ग्रेड में सेलेक्ट होने की उम्मीद में है और अप्लाई भी करेंगे। यहाँ पर भी कंपटीशन होगा। तो अब यहाँ पे जो फ्रेश कैंडिडेट है वो तो एलटी ग्रेड में उसका अप्लाई करेंगे और वहाँ पे जॉब लेने की कोशिश करेंगे ही। उसके साथ साथ टीजीटी के जो छात्र भी जॉब लेने की कोशिश करेंगे एलटी ग्रेड में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सीपी स्मार्ट क्लासेस का अपना मोबाइल एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। कई विषयों की टीजीटी की हमने क्लास यहाँ पे चलाई थी, जिसमें से 10 स्टूडेंट म्यूजिक में सेलेक्ट हुए हैं। 3rd रैंक भी हमारे यहाँ से निकली है और एसएसटी में 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, मैथ में 7 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं और इंग्लिश में छोटा सा बैच था 7 बच्चों का, तो उसमें 1 स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है। तो सब मिला के ये जो स्टूडेंट हमारे यहाँ सेलेक्ट हुए, हमारे यहाँ बैच बहुत छोटे छोटे थे। फर्स्ट टाइम हमने ये कोचिंग चलाई थी, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लासेस चलाई थी और ये सक्सेसफुल रही क्लासेस। तेज़ी से छात्र जुड़ रहे हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे 5,000 से ज़्यादा हमारा ऐप डाउनलोड हो चुका है। आप भी ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे चल रहे कोर्सेज, कुछ कोर्सेज जो हैं पेड हैं और कुछ फ्री कोर्सेज भी आपको वहाँ पर मिलेंगे, उन सब का लाभ उठाइए।
दोस्तों टीजीटी म्यूजिक से हमारे यहाँ से 10 सिलेक्शन हुए, जिसमें से आप देख सकते हैं 3rd रैंक, 7th रैंक, 15th रैंक, 25 रैंक, 41 रैंक और 45, 47 एंड 51 रैंक। ये सारे म्यूजिक के सिलेक्शंस हैं। इंग्लिश का सिलेक्शन, एसएसटी का सिलेक्शन, इंग्लिश का सिलेक्शन 82 रैंक, एसएसटी का सिलेक्शन 74 रैंक, एसएसटी का सिलेक्शन 454 रैंक। तो इस तरह से बहुत सारे सिलेक्शंस हमारे यहाँ हुए। मैथ के भी 7 स्टूडेंट के सिलेक्शंस हुए हैं। और यहाँ पर जो अभी नई क्लासेस कुछ ऐड हुई हैं, जिसमें फिजिकल एजुकेशन की क्लास है, बायोलॉजी की क्लास है और एसएसटी की क्लास भी शुरू हो रही हैं। तो जिन छात्रों को सीपी स्मार्ट क्लासेस से क्लास ज्वाइन करनी हो वो ऐप को डाउनलोड कर लें और कोई प्रॉब्लम होने पर 829 922 6960 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों अब आपका अगला प्रश्न है, एलटी ग्रेड में टीजीटी की अपेक्षा आसान है सेलेक्ट होना या टफ है? तो मैं ये कहता हूँ कि एलटी ग्रेड में टीजीटी की अपेक्षा सिलेक्शन लेना आसान है। नौकरी टीजीटी से अच्छी है, सिलेक्शन लेना टीजीटी से आसान है, तो फिर एलटी ग्रेड की तैयारी क्यों ना की जाए? एलटी ग्रेड की तैयारी की जाए और एलटी ग्रेड की ही वैकेंसी आ रही हैं। क्यों आसान है? टीजीटी में देखिए प्रश्नों का लेवल जो होता है बहुत ही आसान होता है। आपने देखा होगा लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रश्न सॉल्व कर लिए, मेरिट काफ़ी हाई गई है। एलटी ग्रेड में ऐसा नहीं होता है। एलटी ग्रेड में प्रश्नों का लेवल इतना आसान नहीं होता। इसमें जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जिनके पास से नॉलेज है सब्जेक्ट की, वही इसको कर पाएंगे। यहाँ पे रटने वाली चीज़ बिल्कुल नहीं चलेगी, यहाँ पे जानकारी आपको होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, टीजीटी में 125 प्रश्न पूरे विषय के आते हैं, तो जो विषय में अपने पारंगत होते हैं वो यहाँ पे रटे होते हैं, वो यहाँ पे टीजीटी को निकाल लेते हैं। और एलटी ग्रेड में 120 प्रश्न विषय के आएंगे प्लस 30 प्रश्न जो होते हैं जनरल स्टडीज़ के आते हैं। जनरल स्टडीज़ में आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो ये 30 प्रश्न जो होते हैं ये सबको अच्छी जानकारी रखते हैं वही कर पाएंगे। बाकी जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पे नहीं कर पाते, मेरिट अपने आप डाउन हो जाती है। तो दोस्तों इन दोनों की जीएस जो होता है जनरल स्टडीज़, जिसके 30 प्रश्न आते हैं, पार्ट 1 में 30 प्रश्न होते हैं, ये सभी के लिए कॉमन होते हैं। किसी भी विषय के आप परीक्षा देंगे एलटी ग्रेड में तो उसमें आपको ये मिलेगा। इसके लिए हमने क्लास चला रखी है। क्लास के साथ साथ है इसकी टेस्ट सीरीज भी हमारे पास है। बहुत सारे टेस्ट आपको वहाँ पे मिलेंगे। आप उन टेस्ट को करके अपना जो है अनुमान कितना आप कर पाएंगे वो लगा सकते हैं। बाकी जो वीडियो डिटेल क्लास है उसको आप कर सकते हैं। तो एलटी ग्रेड में सिलेक्शन लेना आसान है टीजीटी की अपेक्षा। ये कई रीजंस हैं जिसकी वजह से यहाँ पे आसान लगता है ये। और कई विषयों में जैसे कि क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन दोनों में सेम है। टीजीटी में बीएड प्लस ग्रेजुएशन, एलटी ग्रेड में बीएड प्लस ग्रेजुएशन। और आप लोग अक्सर ये पूछते हैं कि सर मैंने बीएससी 3rd ईयर में जो है मैंने मैथ छोड़ दी, तो क्या मैं मैथ से अप्लाई कर सकता हूँ? तो आपको बता दूँ, टीजीटी हो या एलटी ग्रेड हो, दोनों में से जो विषय आपने 3 साल अपने ग्रेजुएशन के पीरियड में, 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, बीएससी करें, बीए करें या बीकॉम करें, कोई भी काम करें, तो आप 3 साल पढ़ाई करते हैं। 3 साल में से कम जिस भी विषय से आप फॉर्म भरना चाहते हैं, 2 साल अगर आपने उस विषय को पढ़ा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 1st ईयर 2nd ईयर में आपने पढ़ा हुआ है, 3rd ईयर में आपने छोड़ दिया उसको, तब भी 2 साल तो आपके पूरे हो गए ना, उस विषय से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। और